हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है। यानी जैसे आपने सुना होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ये क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या है और किस क्षेत्र में कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब आप इतना समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो अपनी आय अर्जन के लिए जो काम करेगा या लाभ कमाने के लिए जो काम करेगा, वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होगा कोई ना कोई। यानी किसी व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए, आय कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाते हैं। ये बेसिक सी परिभाषा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, जैसे प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मानव होगा, और मानव क्या है, विभिन्न क्रियाकलाप में लगा होगा, और उस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा, आय का सृजन करना या लाभ कमाना। तो ऐसी मानव क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना, लाभ कमाना या आय अर्जन करना होता है, उन्हें आर्थिक गतिविधि या क्रिया की संज्ञा दी जाती है। तो कोई भी मानव गतिविधि जिससे आय अर्जन होगी वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अब अलग अलग आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो उनको हमने कुछ श्रेणियों में बांटा है। जैसे जो नॉर्मल है वो तीन श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन वर्तमान में दो और नए क्षेत्र जुड़ गए हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आएंगी, मतलब कौन से काम है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, आप समझिए, जो काम कोई व्यक्ति कर रहा है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो ऐसे कौन से काम हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो वो काम जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर है, या प्राकृतिक संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्स के डायरेक्ट यूटिलाइजेशन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें प्राथमिक गुड्स या प्राइमरी वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में जो लग्न संलग्नता को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्रकृति पर निर्भर, अब कृषि कहाँ होती है, खेतों में होती है, जमीन में होती है, मिट्टी में होती है। पशुपालन प्रकृति पर निर्भर है। मत्स्य, आप तालाब में जाओ मछली पकड़ लो। खनन, आप सीधे उत्खनन खदान लगाओ, खनन कर लो। तो ये सीधे क्या है, प्रकृति पे ही इन पे निर्भरता है। हमने जो जिस अवस्था में प्रकृति देती है हम उसी अवस्था में उसको ले रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हम मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का मानव गतिविधि का उपयोग करके उसका निर्माण नहीं कर रहे। प्रकृति, अब जैसे कोई खदान है, वहां खुदाई की, प्रकृति से जो मिला उसको निकाला। तो ये सारी जो प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियां होती हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के डायरेक्ट यूटिलाइजेशन पर आधारित होती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या आप यहाँ से देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन पर आधारित का मतलब है जैसे मत्स्य, मछली का, पशुपालन का, कृषि का, खनन का, जो फॉरेस्ट्री वानिकी से संबंधित काम है, ये सारे प्राकृतिक आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्राकृतिक के प्राइमरी सेक्टर में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन पूर्ण रूप से उपभोग योग्य नहीं होती। प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उनको हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उनको फिर जब मॉडिफिकेशन करेंगे तब वो उपयोग योग्य बनते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियां जो सीधे प्रकृति के प्रत्यक्ष दोहन से संलग्न होती हैं। यदि हम भारत की बात करें तो लगभग 70% हिस्सा जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का है। अब सबसे बड़ी बात, जीडीपी में हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, 17%। लेकिन जितना भी रोजगार है उसका 53% प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। आप देखिए, जीडीपी में हिस्सा मात्र 17% है, लेकिन रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 53% है। और आपको ध्यान रखना है, जीडीपी में हम बात कर रहे हैं, तो जीडीपी आपको नहीं समझ में है तो आप लेसन देखिए, इसके पहले बताएं। अब जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं, ये प्री में भी आ सकता है, उनको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जो व्यक्ति, जो मजदूर या जो श्रम शक्ति प्राथमिक क्षेत्र के कामों में लगी है, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, उनको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, और अन्य औद्योगिक क्षेत्र की, यानी जो प्राइमरी सेक्टर में जो हमें उत्पाद मिला उनका उपयोग करके हम किसी कारखाने में कोई इस तरह से नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र।
औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र, ये सारी चीजें आती हैं द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर की वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं, तो उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों या प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदलकर वैल्यू एडिशन किया जाता है। यानी द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्रक की जो वस्तुएं हैं उनका मॉडिफिकेशन करके उनकी कीमत में वृद्धि की जाती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करके, कोई चीज बना के, मैन्युफैक्चरिंग करके, फैक्ट्रियों में जो कंपनियां बनाती हैं प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग करके यानी उसकी छपाई, ग्रेडिंग, साफ सफाई करके, पैकिंग करके, प्रोसेसिंग करके, ये सारी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र की, यानी प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलना, उनकी सफाई करना, उनकी ग्रेडिंग करना, उनका उपयोग योग्य बनाना, ठीक है। यानी और सिंपल 2 वर्ड में बोले तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, ये सारे जो गतिविधियां हैं, निर्माण, ठीक है, विनिर्माण और प्रसंस्करण, ये जो गतिविधियां हैं ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके की जाती हैं, तो ये कहलाता है द्वितीयक क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर। इसमें औद्योगिक उत्पादन संबंधी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, यानी कारखानों में जो वस्तुएं बनती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को उपयोग या उपभोग योग्य बनाने के लिए जिन औद्योगिक इकाइयों का सहारा लिया जाता है उन्हें द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे आप कर पाओगे, जब उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, वो मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, औद्योगिक इकाइयों में होगा, तो औद्योगिक इकाइयों में जो भी गतिविधियां होती हैं उन्हें द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें निर्माण, विनिर्माण और औद्योगिक इकाइयां शामिल है। इसमें जो काम करेंगे, ये प्री के लिए आपको याद रखना है, द्वितीयक क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र में थे वो रेड कॉलर थे, आपको ध्यान रखना है, रेड कॉलर। जो द्वितीय क्षेत्र में वो ब्लू कॉलर। जीडीपी का हिस्सा यदि हम ब्लू कॉलर या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 30% है। प्राथमिक का कितना था जीडीपी में हिस्सा, 17%। द्वितीय का कितना हो गया, 30%। भारत में जितना श्रम बल है, इसका अभी अपडेट कर लेना आप कि कुल कितना श्रम बल का द्वितीयक सेक्टर में रोजगार प्रदान करता है। यानी सेकेंडरी सेक्टर टोटल जो पॉपुलेशन है उसका या काम करने वाली जनसंख्या उसके कितने परसेंट हिस्से को रोजगार प्रदान करना है, तो आपको ये अपडेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। अब आपको तृतीय क्षेत्र में क्या ध्यान रखना है, आपने प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर देखा, सेकेंडरी सेक्टर, तो दोनों में आप वस्तुएं प्राकृतिक से निकाल रहे थे, दूसरे में वैल्यू एडिशन कर रहे थे। अब प्राकृतिक और जो द्वितीय प्राइमरी और द्वितीय क्षेत्र की जो वस्तुएं उनके लिए जो सेवा प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है, यानी सेवा गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, इसमें सेवा सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें मानव की मानसिक श्रम शक्ति की अहम भूमिका होती है। जैसे परिवहन, जैसे किसान ने पैदा किया, उसको किसी मेगा फूड पार्क तक पहुंचाया फसल को, तो परिवहन किया। मेगा फूड पार्क में आलू पहुंचा दिया उसने, देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या हो गया, आलू, आलू का उत्पादन करना हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब आलू को परिवहन किया और कहाँ पहुंचा दिया, जहां पे उसकी चिप्स बननी है, तो चिप्स बनने के वहां परिवहन कराया तो सेवा दिया तृतीय क्षेत्र में। अब वो चिप्स बनी तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर, चिप्स को फिर उपभोक्ताओं तक भेजा तो फिर परिवहन किया तो वो हो गया सेवा सेक्टर। यानी जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों की जो सेवा उपलब्ध कराता है वो तृतीयक सेक्टर होता है, जिसमें परिवहन हो सकता है, संचार हो सकता है, व्यापार हो सकता है, बैंकिंग हो सकती है, बीमा हो सकता है, शिक्षा, पर्यटन, रियल एस्टेट, इन सब के अंतर्गत सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ना कि वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। वस्तुओं का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर और द्वितीयक में होगा, जबकि तृतीयक सेक्टर उन उत्पादित वस्तुओं की सेवा प्रदान करेगा। तो परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, स्थावर संपदा, इन सबसे संबंधित गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यह द्वितीयक क्षेत्र से इस मायने में भिन्न है कि द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन में तकनीक, मशीन और उत्पादन प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है, जबकि सेवा के क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या होगा, जो विशेष अनुभव, ज्ञान, विशेषज्ञता, स्किल, इन सब चीजों की बात होती है। यानी जैसे यहाँ से देखते हैं, तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है, एक लाइन आपको ये लिखना है। दूसरा,
इसमें एग्जाम्पल देना है परिवहन, संचार, बैंकिंग, चिकित्सा और बीमा। पहले जो प्राइमरी सेक्टर वाले थे उनको रेड कॉलर बोलते थे, द्वितीयक क्षेत्रक वालों को ब्लू कॉलर बोलते हैं, और जो सर्विस सेक्टर या तृतीयक क्षेत्रक में लगे हैं उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, जिसमें उनके स्किल का उपयोग किया जाता है, उनके अनुभव का उपयोग किया जाता है। भारत में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 53% है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल श्रम बल का कितने परसेंट को रोजगार उपलब्ध कराता है तृतीय सेक्टर, ये भी आप डेटा अपडेट कर लेंगे तो और बेहतर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को सेवाएं प्रदान करने का काम तृतीय क्षेत्र का होता है, और इसमें लगे लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, जिसमें उनकी स्किल, उनके एक्सपीरियंस, इन सब का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं चतुर्थ क्षेत्र। इसमें क्या होता है, ऐसी सेवाओं को, इसमें भी सेवाएं शामिल होती हैं जिसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। देखिए, प्राइमरी में था प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, द्वितीयक में क्या था, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं बनाना, तो द्वितीयक। तृतीयक में क्या था, प्राथमिक और द्वितीयक को सेवाएं प्रदान करना, जैसे परिवहन कर देना, तो तृतीयक हो गया, परिवहन करना तृतीयक क्षेत्र। अब चतुर्थ में क्या है, इसमें सर्विस है, लेकिन कौन सी सर्विस, बौद्धिक गतिविधियों वाली, दिमाग वाली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, अनुसंधान वाली, सूचना वाली, शिक्षा वाली, यानी जहां आप बौद्धिक संपदा का उपयोग, बौद्धिक दिमाग का उपयोग व्यक्तियों की करें, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, ये सारे चतुर्थ श्रेणी में, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि चतुर्थ क्षेत्र क्या है, ये ज्ञान आधारित है, इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, इसमें ज्ञान बढ़ाया जा रहा है, ज्ञान, नए नए स्किल तैयार किए जा रहे हैं, ज्ञान आधारित उद्योग हैं जिसमें अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम होते हैं। और जैसे कर परामर्शदाता हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपका क्वार्टरनरी सेक्टर यानी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजें, जो बुद्धि और दिमाग की चीजें हैं, ज्ञान की चीजें हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट है विभिन्न सर्विस सेक्टर में, वो सारा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आखिरी आता है पंचम क्षेत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, देखिए फिर वही क्रम देखिए, पहले में क्या था, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। दूसरे में था इनका इन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके उत्पादन हो रहा था। तीसरे में क्या था, सेवा। चौथे में क्या था, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और पंचम में क्या है, इसमें किसी भी संस्थान की, किसी भी कंपनी के जो उच्च स्तर में अधिकारी बैठे होते हैं या वैज्ञानिक बैठे होते हैं जो निर्णय लेते हैं, तो इसमें वो सेक्टर शामिल हैं जो बड़े स्तर में बैठ के निर्णय लेते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। यानी पंचम क्षेत्र ऐसी, ऐसे काम, ऐसी गतिविधियां जिनमें उच्च निर्णय लेने का या उच्च निर्णय लेने की सेवाएं प्रदान की जाती है। कोई वैज्ञानिक होंगे, कोई बड़े बड़े सलाहकार होंगे, बहुत एक्सपीरियंस होंगे, सीईओ होंगे, तो पंचम क्षेत्र में आते हैं। जैसे कोई मीडिया या विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले एनजीओ, जिनका सहयोग लिया जाता है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, जिनकी सर्विस हम लेते हैं निर्णय प्रदान करने में, तो ऐसी सेवाओं को शामिल किया जाता है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम स्तर पर निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में संलग्न लोग उस संस्थान पर शीर्ष पर मौजूद होते हैं। नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया में इनकी भूमिका होती है। क्या भूमिका है, नीतियों का निर्धारण और निर्णय, इसमें ये अपनी भूमिका निभाते हैं पंचम क्षेत्र के जो भी गतिविधियां हैं। इनकी भूमिका के मद्देनजर इनका महत्व कहीं अधिक होता है, और इन्हें क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब। तो यदि गोल्ड कॉलर जॉब का प्री में आता है किस क्षेत्रक से संबंधित है, तो आपको पंचम क्षेत्रक लगाना है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी शामिल होंगे, अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक शामिल होंगे, विधि के ज्ञाता, वित्त में परामर्श देने वाले, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा संस्थान, बैंकिंग क्षेत्र की सारी चीजें इसमें कुल मिला के किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो निर्णय लेते हैं या प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस वैज्ञानिक के सारे लोग होते हैं, वो गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत पंचम क्षेत्र के जरिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है।